नमस्कार भाई दोस्तों। जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता ना, तब तक कुछ भी कहना गलत हो जाएगा। कुछ भी कहना मतलब किसी के बारे में भी, भाई कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, या चुनाव होगा भी या नहीं होगा, अगले बंदे का नामांकन दर्ज होगा या नहीं होगा, राहुल गांधी जैसों का नामांकन रद्द हो सकता है। तो यहाँ तो अमृतपाल का या किसी और का नामांकन रद्द होना कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ संदीप सिंह के परिवार वालों ने मना कर दिया कि हमारा बेटा चुनाव नहीं लड़ रहा है, क्योंकि संदीप सिंह एक किराने की दुकान चलाता था। ठीक है भाई, वो वीडियो देखता था, वीडियो देख के उसके अंदर जोश आ गया या कुछ पढ़ के जोश आ गया, जिसने सूरी का सौदा लगाया था। बात पहले वो संदीप सिंह की करते हैं। तो संदीप सिंह के घर वाले मना कर रहे हैं कि हमारा बेटा चुनाव नहीं लड़ रहा है। दूसरी तरफ ये अफवाह फैलाई जा रही है कि अमृतपाल भी चुनाव नहीं लड़ेगा। ध्यान से सुन लेना, अमृतपाल चुनाव नहीं लड़ेगा। अब ये अफवाह है या सच्चाई है, इसका पता 17 तारीख तक लग जाएगा, क्योंकि 17 तारीख तक नामांकन भरे जाएंगे। अभी तक तो उसका कोई नामांकन भरा नहीं गया है, नामांकन भरा नहीं गया। दूसरी बात, जब उसके वकील ने खुलासा किया था कि अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ेगा, तो उसके घर वालों ने, उनके माता पिता ने बोला था कि हम अमृतपाल से मिल के आएंगे। उनके पिताजी और उनके चाचा जी जब मिलने गए थे तो उन्होंने बोला हमारे को मिलने नहीं दिया गया, सही ढंग से हमारी बात नहीं हो पाई ना, हमारे को मिलने दिया गया। डिब्रूगढ़ गए थे वो लोग, लेकिन उसके आने बाद उन लोगों ने भी घोषणा कर दी भाई अमृतपाल चुनाव लड़ेगा। अभी तक अमृतपाल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, परिवार का स्टेटमेंट देख रहे सभी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है, 17 तारीख तक नामांकन होगा, उससे पहले आप कोई भी बात बोलना, ये समझ जाना कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। दूसरी बात, अगर अमृतपाल का, संदीप सिंह का तो मना हो गया, अमृतपाल सिंह का नामांकन नहीं हो पाता है या अमृतपाल सिंह मना कर देता चुनाव लड़ने से, उसके बाद अल्टरनेटिव पोजीशन बोलते हैं कि अगली अगली तैयारी क्या है आप लोगों की, अगला कौन होगा जो उसकी जगह चुनाव लड़ेगा। अगर आप कहोगे उनके पिताजी या उनकी माताजी चुनाव लड़ेंगे, ये गलत हो जाता है, फिर वही परिवारवाद का मुद्दा उठ जाएगा और ये गलत मुद्दे उठ जाएंगे। लेकिन आपके पास अगला कौन है? वारिस पंजाब जथेबंदी के अंदर से कोई दूसरा तैयार किया गया है? कोई दूसरा तैयार है या नहीं है? सोचना, यहाँ पे थोड़ा दिमाग पे जोर देना। दूसरी तरफ एक बठिंडा से या कहाँ से बहुजन समाज बसपा से टिकट लेके आता है, टिकट लेके जैसे टिकट लेके आता है आके आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाता है कि मैं तो भगवंत मान की नीतियों से बहुत खुश हूं। अरे जब तू नीतियों से खुश था तो तू बसपा की टिकट लेने क्यों गया भाई? और दूसरी बात बताते हैं भाई, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, घोटालों में भी उसका नाम है। तो मेरे भाई घोटालों में नाम है ना, तो या तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले, वैसे वो बीजेपी ही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी ही है, कोई अलग नहीं है। देख लेना, अगर कल को भगवंत मान बीजेपी में चला जाता, कोई अचरज मत मानना कि ये बीजेपी में कैसे चला गया, वो जाएगा। आज बता रहे हैं आपको, याद रखना इस बात को, वो बीजेपी में जाएगा, क्योंकि इसकी अगली माई बाप पार्टी कौन है? आम आदमी पार्टी की बीजेपी, तो उसी में तो जाना है। ये एक रास्ता है, आम आदमी पार्टी के जरिए बीजेपी में जाने का एक रास्ता होता है। ये वो एक दरवाजा खोल रखा है इन लोगों ने। केजरीवाल बाहर नहीं आएगा, भगवंत मान बीजेपी में जाएगा। अब बात करते भाई अमृतपाल सिंह के बारे में, जो भी प्रचार किया जा रहा है, जो पलटवा कौन है, वो भी बेचारा लगा हुआ है। बाकी पलटवा तेरे तो जो राज खोल ले गए हैं वो सबके सामने है। तू तो ये कहना मत कि तू पंथक पार्टी से है। क्या बीबी खालड़ा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? अमृतपाल की जगह पे अगला नाम उनका दो ना, बीबी खालड़ा का, उनका नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह आप लोगों से पूछा जा रहा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। क्या बीबी खालड़ा का नाम नहीं होना चाहिए? पिछली बार भी वो तीसरे नंबर पर रही थी, हालांकि चुनाव हार गई थी, एक पंथक सीट पर होते हुए चुनाव हार गई थी, लेकिन उनका नाम होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी बीबी खालड़ा की होनी चाहिए। ये अपना कहना है भाई, आप लोगों की हो सकता है अलग सोच होगी, कुछ अलग हो सकता है। अभी तक नामांकन नहीं भरा गया अमृतपाल का, बोल रहे हैं अड़चने अड़ा रहे हैं, उसका नामांकन नहीं भरने दिया जा रहा। अड़चने अड़ रही है, पूरा खुल के बताएंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे मिर्चियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन बोल रहे कि अड़चने लग रही हैं। अगर उसमें अड़चने लग रही हैं तो आप बीबी खालड़ा का पर्चा तो भरवा सकते हो। बीबी खालड़ा का पर्चा भरवा के उनको रखो तैयार, उनको तैयार रखो। नहीं तो भाई जो अकाली दल अमृतसर हैं उनका पर्चा तो भरवाओ, उनका पर्चा रद्द मत करो, उनका जो पर्चा भरा हुआ है वो भरा रखो उसको। क्योंकि एट ए टाइम पे है ना, जीरो टाइम पे बोल देंगे, 17 तारीख को बोल देंगे अमृतपाल का नामांकन दर्ज नहीं हो पाया, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सोचने वाली बात है। मात जागे पूरे एरिया को, पूरे पंथक लोगों को सोचना चाहिए। जैसे संदीप सिंह के घर वालों ने बोला है कि नहीं, ये तो कुछ पंथक लोगों ने ऐसे ही नाम उसका आगे कर दिया था कि संदीप सिंह चुनाव लड़ेगा, संदीप सिंह चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, उसका तो क्लियर हो गया, उसके घर वालों ने बोल दिया वो चुनाव नहीं लड़ रहा है। अभी बचा अमृतपाल।
हालांकि उसका प्रचार चल रहा है, उनके माता पिताजी प्रचार कर रहे हैं और भी बहुत से पंथक आगू प्रचार कर रहे हैं। दीप सिद्धू का भाई है, वो भी प्रचार कर रहा है। लेकिन क्या क्लियर है क्या आप लोगों को कि उसका पर्चा भरा जाएगा? यहां पे सोचने वाली बात यह है, अगर उसका पर्चा रद्द होता है तो अगला कैंडिडेट आपका कौन होगा? सरकार है, सरकार किसकी है? झाड़ू की। और झाड़ू कौन है? भंड बुच्चड़। बुच्चड़ चाहेगा जब रद्द कर देगा, क्योंकि ये उसके पास पीछे भी लगा हुआ है। कोई प्रीतपाल कौर जो इस्तीफा दे के बीजेपी में गई थी, उसको बोल दिया नहीं वापस ड्यूटी ज्वाइन करो, आपका जो इस्तीफा मान्य नहीं है, वो मान्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे मार खाएगा भगवंता, क्योंकि भगवंते को पता है केंद्र सरकार जब बीजेपी उसको टिकट दे रही है तो उसमें बस थोड़ा बहुत ये है कि लोग दिखावा लड़ाई होगी, लोगों की दिखावा लड़ाई होगी, भाई केंद्र वर्सेस पंजाब हो गया। यहाँ पे कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहा है, केंद्र के आगे नहीं चल पाएगी इसकी। जब केंद्र गवर्नमेंट उसको टिकट दे रही है, चुनाव लड़वा रही है, तो ये तो एक लोग दिखावा लड़ाई है। लेकिन असली लड़ाई कहाँ पे है? असली लड़ाई है खडूर साहिब पे। खडूर साहिब के ऊपर जो लड़ाई होगी ना, वो हकीकत है। 17 तारीख दूर नहीं है, 8 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं। अगर उसका नामांकन नहीं हो पाया तो आपने कोई अगला तैयार किया है? अगला कौन होगा? या तो ठीक है, जो सिमरनजीत मान का कैंडिडेट है उसको खड़ा रखो, उसको रखते तो बीबी खालड़ा को खड़ा करो। अगर आप बीबी खालड़ा को भी खड़ा करते हो तो भी सिमरनजीत मान अपने कैंडिडेट को नहीं उठाएगा, वो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा। दूसरी तरफ बोल रहे भाई कांग्रेस वाले ने समर्थन कर दिया अमृतपाल का। ये कमाल कैसे होया? क्योंकि उसको पता था कि भाई तेरी जमानत जब्त होगी, समर्थन कर दिया, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब झाड़ू वाला समर्थन नहीं कर रहा है, यहां पे गड़बड़ है। और ना ही अकाली दल वाला समर्थन कर रहा है, पलटोआ, बात पलटोआ की हो रही है। झाड़ू वाला और पलटोआ दो ही बचेंगे लास्ट में, अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो। अगर ध्यान नहीं दिया तो देख लेना, लास्ट में खडूर साहिब के ऊपर दो बचेंगे। फिर किस तरफ जाएगा पंथ? फिर पंथक लोग किस तरफ जाएंगे? सोचने वाली बात यह है ना। वोट नहीं डालोगे तो भी जीत जाएगा, ऐसा तो होता नहीं भाई जो चुनाव में खड़ा है उसकी वोट नहीं होंगी, वोट तो उसकी पक्का होंगी, वोट पक्का होंगी उसकी। तो इसलिए आप लोगों को अभी से पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बीबी खालड़ा को मनाओ कि ठीक है आप चुनाव में खड़े हुए, पिछली बार जो गलती हुई थी अब की बार वो गलती नहीं होगी, अब की बार वो गलती नहीं करेंगे। क्योंकि 2019 का चुनाव था, ठीक है एक रो में बह गए थे पंजाब के लोग, भाई ठीक है भगवंत मान आएगा, पता नहीं पंजाब के लिए क्या करेगा। ये तो नहीं पता था ना कि सबसे बड़ा बूथ चढ़ाएगा और पंजाब का घाण करेगा, पंजाब की जवानी का घाण करेगा। इसके पर्सनल सिक्योरिटी वाले लोगों को पीट रहे हैं, कमाल की बात है ना। जो इसकी पर्सनल सिक्योरिटी, एक तो जो पुलिस की सिक्योरिटी होती है वो तो अलग होती है, एक पर्सनल रखता है बंदा पैसे दे के, वो लोगों को कूट रहे हैं, कमाल की बात। और पंजाब के लोग तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं पंजाब के लोग। तो आपको क्या लगता है, क्या अमृतपाल सिंह का नामांकन भरा जाएगा? आपको लग रहा है हालात को देखते हुए? क्योंकि अभी तक अगर उनको चुनाव लड़ना ही है, प्रचार भी चल रहा है, जगह जगह उनके ऑफिस खोल दिए गए, अभी तक पर्चा क्यों नहीं भरेगा अमृतपाल की तरफ से? 8 दिन बाकी है, 8 दिन का और इंतजार करो, नहीं तो अपनी तैयारी दूसरी खींच के रखना भाई। पहले बता रहे हैं आपको, अपनी तैयारी दूसरी रखना कि आपका नेक्स्ट कैंडिडेट कौन होगा, बीबी खालड़ा या फिर जो सिमरनजीत मान का कैंडिडेट है उसको। वो तैयारी अपनी करके रखना। हम तो सिमरनजीत मान साहब को यही कहना चाहेंगे कि अपने कैंडिडेट का नामांकन रद्द मत करवाना, उसका नामांकन भरा रहने दो। अगर अमृतपाल का पर्चा दर्ज हो जाता है तो ठीक है, आप अपना नामांकन रद्द करवा देना, नहीं तो उसको रद्द मत करवाना। और बीबी खालड़ा को मनाओ, उनको चुनाव में खड़ा करो, नेक्स्ट अपनी पोजीशन तैयार रखना, नहीं तो ना लुटिया डूबने वाली है, ये बता दिया आप लोगों को। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? अपनी राय जरूर रखना आप, क्योंकि आपकी राय बहुत कीमती होती है, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।